मेरे हिसाब से कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द सॉल्यूशन कर्व f x y equal 0 of the differential equation this where x is positive passes through the points 1 0 and alpha 2, then alpha to the power alpha is equal to, you have to find the correct choice। इस बात पे ध्यान दो कि x log x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x है। मैं इसके अंदर x log x को t मान लेता हूं, तो 1 प्लस log x इंटू dx बाय dy को हम dt बाय dy लिख पाएंगे, और ऐसा करने से मेरी ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ये बन जाएगी dt बाय dy माइनस टी इज इक्वल टू ई टू पावर y, और इसके अंदर एज यूजुअल यू विल बी फाइंडिंग इंडिकेटिंग वेक्टर एंड क्लियरली इसमें p -1 है और q ई टू पावर y है, तो इंडिकेटिव वेक्टर हम निकालेंगे, दैट विल बी ई टू पावर -1 dy दैट इज ई टू पावर -y, और जैसा कि आप जानते हो इसके बाद आंसर इज t इंटू ई टू पावर -y इज इक्वल टू q इंटू इंडिकेटिव वेक्टर इंटू dy प्लस c, यू गेट t इंटू ई टू पावर -y इज इक्वल टू y प्लस c। हेल्थ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको t को वापस x में लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम t में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन हम इस बात की हेल्प लेंगे कि कर्व जो है 1 0 से होके जा रहा है, दैट इज जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, या फिर बोल सकते हैं जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है। और क्योंकि ये t और y की टर्म्स में है तो मेरे को पता लगाना होगा जब y की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या है। ये क्लियर है, जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 0 है, मतलब कि जब t 0 है तो y भी 0 है, एंड पुटिंग t and y both equal 0 I get the value of c as 0, that is my solution becomes t into e to power minus y is equal to y। अब कहा गया है the curve is passing through alpha 2, मतलब जब x alpha है तो y की वैल्यू 2 है, या ऐसे भी बोल सकते हो जब y 2 है तो x की वैल्यू alpha है, और x इक्वल टू अल्फा का मतलब t इक्वल टू अल्फा लॉग अल्फा, मतलब कि जब y 2 है तो t की वैल्यू अल्फा लॉग अल्फा है, मतलब कि अल्फा log alpha into e to power -2 is equal to 2, that is log of alpha to the power alpha is equal to 2 e square, that is I get the value of alpha to the power alpha is e to power 2 e square, hence I can say fourth choice is correct choice।